नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नजल डीकंजेस्टेड। ठीक है, क्या है नजल डीकंजेस्टेड, तो उसके बारे में पूरा देखेंगे। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने जो एक्सपोर्टेंट एंटीट्यूसिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ का पूरा देखा है। ठीक है, और अगर आपने जो वीडियो देखा नहीं पहले वो जाके वीडियो देखिए, उसको लाइक भी कीजिए, पूरा देखिए। ठीक है, तो आज जो देखेंगे नजल डीकंजेस्टेड क्या होता है, पूरा उसके बारे में पूरा डीपली देखेंगे। ओके, तो और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो आज पूरा देखेंगे डीकंजेस्टेड मतलब क्या होता है, नजल डीकंजेस्टेड मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो, तो आप देखेंगे नजल डीकंजेस्टेड मतलब क्या होता है। देखो, पहले समझिए नजल और कंजेस्टेड का मीनिंग क्या है। ठीक है, नजल मतलब क्या होता है, नोज, जो अपना नजल ट्रैक बोल रहे हैं उसे बोलेंगे नजल। ठीक है, अब कंजेस्टेड डीकंजेस्टेड समझने से पहले हम देखेंगे पहले कंजेस्टेड क्या होता है। ठीक है, कंजेस्टेड मतलब क्या होता है कि जो ब्लॉकेज आ रहा है, कहाँ पे जो भी अपनी नजल ट्रैक है तो उसमें क्या हो रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नजल डीकंजेस्टेड। कंजेस्टेड मतलब क्या हो रहा है, जो भी ब्लॉकेज आ रहा है किसके कारण, जो भी एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन के कारण क्या हो रहा है, जो भी अपनी नजल ट्रैक है उसमें क्या आ रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए हम डीकंजेस्टेड देंगे, नजल डीकंजेस्टेड देंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या बोला, इट रिड्यूस द नजल कंजेशन। ठीक है, जो भी हम नजल ट्रैक में ब्लॉकेज बोल रहे हैं, कंजेशन हो रहा है, तो उसको उसको ठीक करने के लिए हम क्या लेंगे, नजल डीकंजेशन। देन क्या बोला, इट हेल्प टू रिमूव द ब्लॉकेज इन नजल ट्रैक, जो भी ब्लॉकेज हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए हम डीकंजेस्टेड देंगे। देन इन नजल कंजेस्टेड लीड टू डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। ठीक है, आप नजल क्या होगा, नजल कंजेस्टेड, जब अपनी जो नजल ट्रैक होगी, जो ब्लॉक होगी, तो क्या होगा, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग क्या होगा, क्या रहा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्या रहा प्रॉब्लम आ रहा है, ड्यूरिंग द इनहेलेशन, ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन क्या हो रहा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, देन अब कंजेशन मतलब हमने समझा क्या होला, एक्यूट ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, जो भी कंजेशन हो रहा है। कंजेशन मतलब क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जो भी कंजेशन कंडीशन आ रही किस वजह से आ रही, देखो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और नजल पैसेज बिकम स्वॉलो। ठीक है, इसमें क्या बोला, क्यों स्वॉलो होता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल हो रही, जो भी ब्लड वेसल, अब क्या होता है, देखो इसमें कंजेशन मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको फ्लो चार्ट में जो अस्थमा है इसमें भी आपने देखा है क्या होगा, जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा था, जो भी इडिमा हो रहा था, उस वजह से क्या होगा, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन नजल ट्रैक में हो रहा था, उसकी वजह से जो भी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसमें भी सेम है, देखो इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है, कंजेशन किस वजह से हो रहा, जब हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल नजल ट्रैक के द्वारा जाता है तो किसको एक्टिव करता है, जो भी मास सेल। ठीक है, किसको, मास सेल, जो भी नजल ट्रैक में प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, अगर जो अपने मास सेल है जब एक्टिव होगी तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जो हिस्टामिन है और जो भी न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे वो क्या होगा, रिलीज होगी। ठीक है, मास सेल का क्या होगा, डीग्रैनुलेशन होगा, क्या होगा, डीग्रैनुलेशन होगा। जब मास सेल का डीग्रैनुलेशन होगा, जो भी हिस्टामिन रिलीज होगा, तो हिस्टामिन क्या करेगा, ब्लड वेसल पे क्या एक्ट है, हिस्टामिन का ब्लड वेसल डायलेट करेगी, क्या करेगी, डायलेट करेगी। अब देखो, जो भी ब्लड वेसल डायलेट हो रही तो उसके कारण क्या होगा, सोलो, जो भी वहां का जो एरिया है वो क्या होगा, सोलो होगा, जो भी जो क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट होगी तो उसकी वास्कुलर जो परमेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ब्लड वेसल समझो अपनी ऐसी है। ठीक है, अगर हिस्टामिन रिलीज है तो ब्लड वेसल की साइज कैसी होगी, इतनी होगी। ठीक है, अब देखो उसका जो वास्कुलर परमेबिलिटी एरिया बोल रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जो उसके कारण क्या होगा, जो भी अंदर का फ्लूइड है, अब जो भी ब्लड वेसल में जो भी अंदर का फ्लूइड है वो क्या होगा, बाहर आने लगेगा। ठीक है, बाहर आने लगेगा, उस कारण क्या होगा, जो भी एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, जो म्यूकस कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो वहां से बाहर आ रहा है। ठीक है, जो भी फ्लूइड है अंदर का बाहर आ रहा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा, जो भी नजल ट्रैक हो रही तो वहां पे क्या हो रहा, ब्लॉकेज आ रहा है। ठीक है, जो भी नजल ट्रैक है उसमें वजह से क्या हो रहा, ब्लॉकेज आ रहा है। ठीक है, समझ आया क्या बोला इसमें, और देखेंगे एक्यूट ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और नजल पैसेज बिकम स्वॉलो। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन के कारण क्या हो रहा, कंजेशन की कंडीशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इट ब्लड वेसल ऑफ नजल ट्रैक आल्सो डायलेट्स टू इंक्रीज द परमेबिलिटी। ठीक है, इसमें मैं ऐसा बोला कि जो अपने ब्लड वेसल क्या होगी, डायलेट होगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो परमेबिलिटी है ब्लड वेसल की इंक्रीज हो रही, उसके कारण इंक्रीज द म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, इट प्रोड्यूस अ डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी एक्सहेलेशन इनहेलेशन हम ब्रीथिंग के लिए करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग करते हैं उस टाइम क्या होगा, डिफिकल्टी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो ये होगा अपना नजल डीकंजेस्टेड। आप उसके एग्जांपल देखेंगे, नजल डीकंजेस्टेड का जो भी एक ड्रग है कौन से है तो पूरा देखेंगे। ठीक है, चलो नजल डीकंजेस्टेड आपको अच्छी तरह समझा होगा। चलो देखेंगे आप नजल डीकंजेस्टेड का जो एग्जांपल है ड्रग के, तो पूरे देखेंगे कैसा नजल ट्रैक, जो नजल डीकंजेस्टेड कैसे जो
कंजेशन है उसको क्या करते रिमूव करते, देखेंगे उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलो तो आप जो रॉक में देखेंगे जो ड्रग आपने अल्फा अगोनिस्ट और अल्फा 2 अगोनिस्ट कैसे नजल डीकंजेस्टेंट की तरह यूज करते हैं, देखेंगे पहले एक्शन इसकी। पहले समझो आपने नजल ट्रैक में एलिजन आया तो वो एलिजन क्या करेगा, जो भी अपने नजल ट्रैक में मास सेल है उसको क्या करेंगे एक्टिवेट करेंगे, उसका क्या करेंगे डीग्रेनुलेशन करेगा। अगर डीग्रेनुलेशन हो गया मास सेल का, उसमें से क्या रिलीज होगा हिस्टामिन रिलीज होगा। क्या होगा हिस्टामिन रिलीज होगा। देन क्या होगा जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो क्या करता है ब्लड वेसल पे डायलेशन वासोडाइलेशन करेगा। क्या करेगा वासोडाइलेशन करेगा, जो अपनी ब्लड वेसल है उसको क्या करेगा डायलेक्ट करेगा। अगर डायलेक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा जो भी वास्कुलर परमेबिलिटी बोल रहे हैं जो ब्लड वेसल की, उसकी वजह से क्या होगा इंक्रीज होगी। देन आप जो वास्कुलर परमेबिलिटी हो इंक्रीज होगी तो उसके कारण क्या होगा जो भी ब्लड वेसल में जो अंदर का फ्लूइड है वो क्या होगा बाहर आने लगेगा। उसे क्या बोलेंगे एक्सट्रूशन ऑफ अ फ्लूइड इनटू द नजल ट्रैक। ठीक है, आप नजल ट्रैक में जो नजल ट्रैक का एक्सेसिव म्यूकस होगा इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा जो भी नजल ट्रैक है उसमें क्या होगा एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा। देन उसकी वजह से क्या होगा ब्लॉक द नजल ट्रैक, जो भी नजल ट्रैक बोल रहे हैं ठीक है उसकी वजह से क्या होगा उस कंडीशन को क्या बोलेंगे कंजेशन। क्या बोलेंगे कंजेशन। और एक कंडीशन क्या करती है जो भी ब्रीथिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, अब जो भी हम ड्रग बोल रहे हैं कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं आप देखो यहाँ पे बोला अल्फा 1 अगोनिस्ट, हम अल्फा 1 अगोनिस्ट और अल्फा 2 अगोनिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कैसे ऐड करेंगे इसमें इपिनेफ्रिन जो फिनाइलिफ्रिन बोल रहे हैं तो वो ड्रग कैसे ऐड करेंगे। आप वो क्या करेंगे देखो जो भी डायलेक्ट ब्लड वेसल है आप इसमें डायलेक्ट ब्लड वेसल के कारण क्या हो रहा है जो भी एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है और जो अपने नजल ट्रैक है वो क्या होगी ब्लॉक हो रही। क्यों हो रही क्योंकि जो भी उसकी डायलेक्ट होने के कारण जो भी वास्कुलर परमेबिलिटी वो क्या होगी इंक्रीज होगी। अब जो भी अल्फा 1 अगोनिस्ट अल्फा 2 अगोनिस्ट क्या करेंगे जो भी ब्लड वेसल डायलेक्ट हो रही थी तो उसे क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या बोला मैंने देखो जो भी अल्फा 1 अगोनिस्ट अल्फा 2 अगोनिस्ट है वो क्या करेंगे ब्लड वेसल पे जो भी अपनी स्मूथ मसल रहती वहां पे क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल में अब कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या हो जब अल्फा 1 अगोनिस्ट जो अल्फा 2 अगोनिस्ट देने के कारण क्या हो रहा अब वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा। क्या होगा वासो कंस्ट्रिक्शन होगा। जब वासो कंस्ट्रिक्शन होगा तो उसकी जो वास्कुलर परमेबिलिटी ही बढ़ेगी नहीं। क्या बोला मैंने जो वासो कंस्ट्रिक्शन होने के कारण जो ब्लड वेसल की तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल की वासो डायलेशन हो रहा था तो वो नहीं होगा। जो भी उसको क्या करेंगे ब्लॉक करेंगे वासो डायलेशन क्या करेंगे ब्लॉक करेंगे उसकी वजह से वासो कंस्ट्रिक्शन जो एक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी ब्लड वेसल का जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर नहीं जाएगा। देन ब्लॉकेज भी नहीं होगा, एक्सेसिव ग्लूकोज प्रोडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, उसे ऐसी तरह की उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे। चलो कौन कौन से ड्रग है इसमें हम यूज कर सकते हैं। चलो को देखेंगे जो भी नजल डीकंजेस्ट है कौन कौन से नजल डीकंजेस्ट के लिए यूज करते हैं कौन कौन से ड्रग है देखो तो अल्फा 1 ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा अगोनिस्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैं आपको यहाँ पे जो भी इसका क्लासिफिकेशन है आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एक्शन भी आपको यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है उसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अल्फा 1 अगोनिस्ट अल्फा 2 अगोनिस्ट ठीक है दोनों भी क्या करेंगे वासो कंस्ट्रिक्शन करेंगे। उसमें एग्जांपल देखो अल्फा 1 अगोनिस्ट में एग्जांपल है फिनाइलिफ्रिन। क्या है फिनाइलिफ्रिन। देन सुडोइफिड्रिन। क्या है सुडोइफिड्रिन। देन जो अल्फा 2 अगोनिस्ट है उसमें क्लोनिडीन। ठीक है, क्या है क्लोनिडीन। देन नापाजोलिन। देन क्या है नापाजोलिन। देन ऑक्सीमेटाजोलिन। क्या है ऑक्सीमेटाजोलिन। एक बार देखो क्लोनिडीन नापाजोलिन ऑक्सीमेटाजोलिन जो अल्फा 2 अगोनिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, आप देखो इसकी एक्शन देखेंगे उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे। चलो आप देखेंगे अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, कैसे डीकंजेशन का काम करते हैं। देखो इट रिड्यूस द डीकंजेशन। ठीक है सॉरी कंजेशन इट रिड्यूस द कंजेशन। क्या बोला यहाँ पे कंजेशन। ठीक है, इट रिड्यूस द कंजेशन। दे स्टिमुलेट टू अल्फा 1 रिसेप्टर जो भी अल्फा 1 अगोनिस्ट है आप क्या करेंगे जो स्टिमुलेट करेंगे किसको अल्फा 1 अगोनिस्ट को। अब अल्फा 1 अगोनिस्ट को कौन कौन से ड्रग है यहाँ पे आपको मैं उसके क्लासिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कौन कौन से ड्रग है तो इसमें मैंने दो ही ड्रग लिखे कौन कौन से फिनाइलिफ्रिन और दूसरा है सुडोइफिड्रिन। ठीक है, जो भी अल्फा 1 अगोनिस्ट है अब वो जाके क्या करेंगे एक्टिव टू द जिगू प्रोटीन। ठीक है, अब जो स्टिमुलेट करेंगे अल्फा 1 अगोनिस्ट को देन क्या होगा एक्टिव टू देन जिगू प्रोटीन क्या होगा जो जिगू मीडिएटेड बोल रहे जो जिगू प्रोटीन है वो क्या होगा एक्टिव होगा। जब जिगू प्रोटीन एक्टिव होगा तो उसकी वजह से क्या होगा फॉलो द IP3 डैग पाथवे। ठीक है, जो भी IP3 डैग पाथवे बोल रहे
वो क्या होगा, फॉलो होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम का लेवल है क्या होगा, जो भी स्मूथ मसल है, ब्लड वेसल अपने किससे बने हुए स्मूथ मसल, तो उस वजह से जो कैल्शियम का लेवल है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जब कैल्शियम लेवल बढ़ने लगेगा उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये एक्शन है अपना अल्फा 1 अगोनिस्ट की। देन अल्फा 2 अगोनिस्ट, अब देखो अल्फा 2 अगोनिस्ट कैसा काम करता है, स्टिमुलेट टू जीआई प्रोटीन, जो भी इनहिबिटिव प्रोटीन बोल रहे हैं उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। अब जो भी उसकी वजह से क्या होगा, जो साइक्लिक एएमपी के लेवल है जो स्मूथ मसल में क्या होगा, डिक्रीज होगी। अगर साइक्लिक एएमपी के लेवल डिक्रीज होगी उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ ब्लड वेसल। उसमें जो ड्रग है क्लोरिडिन और नैपाजोलिन और भी ड्रग है उसमें आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी, ठीक है। आप उसके थोड़े जो ड्रग की इंफॉर्मेशन है आपको थोड़े जो बताते रहो, ठीक है। चलो आप जो भी ड्रग की इंफॉर्मेशन है आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, जो भी फिनाइलिफ्रीन, ठीक है, जो भी सूडोइफ्रीन, जो भी उसका डोज है तो आपको मैं बताऊंगा। चलो तो आप देखेंगे सूडोइफ्रीन, ठीक है, जो अल्फा 1 अगोनिस्ट है उसके बारे में देखेंगे। जो प्राइमरी स्टिमुलेटर अल्फा 1 रिसेप्टर, वो कैसा प्राइमरी स्टिमुलेटर, जो भी प्राइमरी बोल रहे हैं किसको स्टिमुलेट करेगा, अल्फा 1 रिसेप्टर। आल्सो स्टिमुलेट टू बीटा 2 अगोनिस्ट भी है, ठीक है, बट प्राइमरी किसको हो रहा, अल्फा 1 रिसेप्टर को, ठीक है। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आरओए क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरली हम उसको ले सकते हैं। देन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, डीओए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी है, 4 आवर, ठीक है, कितने 4 आवर उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। देन फिनाइलिफ्रीन, ये भी कैसा अल्फा 1 बट कैसा है, सिलेक्टिव अल्फा 1 अगोनिस्ट है, कौन सा, फिनाइलिफ्रीन, ठीक है। देन यूज, इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम, टॉपिकली, नोजल ड्रॉप और ओरली भी हम उसको ले सकते हैं। देन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका डीओ क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, 4 आवर, कितना है, इसका भी 4 आवर है। देन इसका साइड इफेक्ट देखो, जो भी अल्फा 1 अगोनिस्ट, जो भी अल्फा 2 अगोनिस्ट ले रहे हैं तो उसकी वजह से, जो भी ओरल डीकंजेस्टेंट ले रहे हैं तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट कौन कौन से आते हैं, देखो इसकी वजह से आता है इंसोमिया, ठीक है, इंसोमिया, देन इरिटेबिलिटी, देन एंजाइटी, ठीक है, देन नर्वसनेस और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आ सकती है। देन अगर हम अल्फा 1 अगोनिस्ट और अल्फा 2 अगोनिस्ट को हम ज्यादा देर जो भी लंबे समय तक लेते तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, देखो इट कैन इंपेयर द जो भी सिलियरी फंक्शन, जो भी सिलियरी रिस्पांसिबल है नजल ट्रैक के लिए, जो भी एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा उसको रिमूव करने के लिए, जो भी अपने जो ब्लॉकेज हो रहा किसके कारण, म्यूकस के कारण, तो उसको जो भी क्या सिलेरी का फंक्शन क्या है, जो भी सिलेरी क्या करती है उसको क्या करती है, रिमूव करती है, ठीक है, उसको रिमूव करती है। अगर जो भी ड्रग आप ले रहे अगर लंबे समय तक लेते रहेंगे तो किसमें फंक्शन गड़बड़ आ जाएगी, जो भी बोल रहे सिलेरी में, जो भी सिलेरी का फंक्शन है उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। अगर सिलेरी का प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, जो भी म्यूकस बाहर जा रहा था वो नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से भी और भी जो अपनी जो कंडीशन है कौन सी, नजल कंजेशन की, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम उसको लंबे समय तक नहीं ले सकते, ठीक है, उसका कुछ पर्टिकुलर डोज में उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो लंबे समय तक अगर ले ली तो क्या होगा, नजल कंजेशन की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा था अपना नजल डिकंजेस्टेड, नजल कंजेशन क्या था पूरा मैंने आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और अगर उसकी क्लासिफिकेशन की जो भी ड्रग है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा और अगोनिस्ट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और जो भी नजल डिकंजेस्टेंट की डायग्राम जो कैसे रहता है नजल डिकंजेस्टेंट और कंजेस्टेंट, तो मैं आपको यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये पूरा होगा अपना नजल डिकंजेस्टेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दिया, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय और धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो।